नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। ध्यान से सुनना चाहिए, कान लगा के, मन लगा के सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध बताते हैं, जब भी कोई धर्म सुनता है तो वो सुनते समय सबसे पहले श्रोता कान को उस चीज में लगाना चाहिए अच्छी तरह। धाता उस सुना हुआ चीज को धारण करना चाहिए, जीवन में याद करना चाहिए क्या सुने हैं। इसके बाद उस धर्म को वाचसा परिचिता, अपना पति हो, बच्चा हो, दोस्त हो, यार हो, किसी न किसी से, कोई लोगों से चर्चा करना चाहिए। वाचसा परिचिता, मानसानुपेक्षिता, उस सुना हुआ बात को, याद किया हुआ बात को मनन करना चाहिए। तब दृष्टिया सुपट विद्या, इसके बाद दृष्टि हम सभी लोगों का पारिशुद्ध होता है। नहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ गलत दृष्टि में, अच्छे अच्छे लोग गलत दृष्टि में फंसा हुआ है। तो आज हम धर्म बताने जाए, जो आषाढ़ पूर्णिमा का जो गुरु पूर्णिमा है, ये कोई सामान्य गुरु पूर्णिमा नहीं है। ये सामान्य गुरु जी का पूर्णिमा नहीं है, ये एक विशेष पूर्णिमा है। इसी पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमारे सम्मा संबुद्ध माँ के कोख में आए थे, हम लोग सब जानते हैं। माँ के कोख में दूषित दिव्य लोक से छुत होकर जो महामाया देवी स्वप्ना देखे थे, उस स्वप्ना के अनुसार उसी क्षण, उन्हें तो स्वप्ना उसी के लिए दिखा था, उसी क्षण माँ के कोख में जो दिव्य संतुषित देवता प्रवेश करते, वो दिन होता है कल का पूर्णिमा का। और दूसरा कि क्योंकि कालो यंते महावीरा, मतलब हे महावीर, काल आ गया, समय आ गया आप लोग को, आपको मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए। उपज मात कुचिया, माँ का कोख में जाने का समय आ गया। मैं ऐसा बोलता है, मैं कालयंत महावीरा उपज मात कुचिया सदैव कं तारयंतु, देव मनुष्य को तैराने के लिए, भव सागर पार करने के लिए, बुझस्सु अमतं पदम, अमृत निर्वाण को प्राप्त करवाने के लिए समय आ गया, लोगों को दिलवाने के लिए। आप ही हैं जो पारमिता पूरा की, आप मनुष्य लोक में जन्म लेने का समय आ गया। तो बोलने के साथ साथ अरे हाँ हाँ तुरंत जा रहे हैं, उड़ उड़ अकबक नहीं होते हैं हम लोग जैसा। हमको चलो लेट हो रहा है स्कूल, हाँ 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 करके हम लोग जाते हैं। लेकिन बोधिसत्व तो ऐसा नहीं, पांच विलोकन देखते हैं दुनिया में, ये पांच चीज होने पर ही बुद्ध लोग जन्म लेता है। वो पांच, मेरा समय जन्म लेने का सही है कि नहीं। तो हम लोग सब सुनते हैं, काले, दीपे, देशे, कुले और माँ, ये पांच चीज देखकर जन्म लेते हैं। तो काल मतलब वो जो समय धरती पे इस समय, किंग सत्य गवेषी, किंग कुशल गवेषी। अरे सत्य क्या है, कुशल क्या है, लोक मन में चलता है, खोजता है। मतलब देखते हैं अभी धरती पे मुक्ति खोज रहा है कि नहीं लोग, अभी धरती पे भी सत्य खोज रहा है कि नहीं, कुशल खोज रहा है कि नहीं, शांति खोज रहा है कि नहीं, निर्वाण खोज रहा है कि नहीं। देखते हैं बुद्ध बनने का समय है कि नहीं, बनेंगे तो लोग को शांति खोजने वालों को दे सकते हैं कि नहीं, वो देखते हैं। तब मन में आता है समय सही है। अभी अभी मन नहीं करे, कोई बुद्ध लोग इस समय जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? अभी अभी क्या खोज रहा है बताइए कोई सोच कर। अभी खोज रहा है पैसा, कैसे पैसा लेना है, लूटना कैसे है किसी से, बस वही। दूसरा, कैसे लड़की को छेड़ना है, कैसे लड़की को पटाना है, कैसे शराब बनाना है,
कैसे गलत काम करना है, कैसे चोरी करना है बैंक में, कैसे बैंक में या दुकान में या चीज में, कैसे में करप्शन बढ़ाना है, हमको कमाना है, बस वही, दूसरा कुछ नहीं। काम वासना, गुस्सा, नफरत, घमंड, ये सब कैसे दिखाना है लोगों को, सीखने का मन है। ये सब दूर करने का मन नहीं है, दुनिया उसी को डांटता है। तो अभी हम लोग बता रहे हैं कि पहला काल है, समय, उचित समय दिखता है। दूसरा भगवान बुद्ध बोधिसत्व देखते हैं दीप। ये कौन सा दीप में हम जन्म लेंगे जो मनुष्य को उपकारी होता है? बुद्ध लोग कौन सा द्वीप में जन्म लेता है? तो जम्बू द्वीप के बाहर बुद्ध लोग जन्म नहीं लेते हैं। जम्बू द्वीप ही एक ऐसा द्वीप है जो बुद्ध लोग जन्म। तो सोचिए हम लोग कितना भाग्यशाली उस तरीका से दूसरे द्वीप में नहीं जन्म लेते हैं, जम्बू द्वीप में ही जन्म लेते हैं। चारों पांच, चारों बुद्ध लोग, ककुसंद, कोनागम, काश्यप, गौतम और मैत्री भगवान बुद्ध भी इसी धरती पे जन्म लिए। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कुल, कौन सा कुल में जन्म लेंगे जो लोग निंदा ना करे, पाप ना करे, लोगों को गलत फहमी ना हो। जैसे भगवान बुद्ध जन्म ले सकते हैं सामान्य छोटा परिवार में, लेकिन लोग अनजान में वेरी छोटा परिवार से आया, इसको क्या पता है, या कुछ नहीं था इसीलिए सब चीवर पहन के, ऐसे बोलने वाला बोलेगा तो अनंत पाप जमा करे। भगवान बुद्ध इसीलिए सोचते हैं कौन सा परिवार में जन्म ले जो निंदा ना मिले। तो देखते हैं अभी शास्त्रीय परिवार सबसे ज्यादा लोग रिस्पेक्ट देता है, उस जगह पे जन्म लेना। इसके वो जगह कहाँ पर है तो देखते हैं कपिल वस्तु, मतलब काले देश है, कुले द्वीप है, कौन सा द्वीप? तो मध्य द्वीप, मध्य देश में, देश मतलब मध्य देश में जन्म लेते हैं। तो मध्य देश से महाराष्ट्र नहीं आता, मध्य देश में, मध्य देश में आता है महाराष्ट्र नहीं, मुंबई नहीं आता। हाँ, मध्य देश में आता है बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, नेपाल, उस एरिया, बीच का एरिया। तो भगवान बुद्ध उस एरिया में नेपाल चुनते हैं क्योंकि माँ उधर है, उनका पुण्य पारमिता पूरा करके गया हुआ, वहां जन्म लिया हुआ है, कपिलवस्तु में। इसके बाद देखते हैं माँ का समय 10 महीना 7 दिन होना चाहिए, है कि नहीं आयु? उससे ज्यादा है तो नहीं जन्म लेंगे। क्यों? उससे ज्यादा एक माह के कोख से दूसरा बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। बुद्ध ही जन्म लेता है बस, एक कोख से। दूसरा जन्म लिया तो भी हम भी बुद्ध का है, ऐसा ऐसा कह सकता है, शायद कुछ भी कर, लेकिन एक एक में क्या बोलता है, में ये उसको क्या बोलते हैं हिंदी में ये नियम है, सनातन धर्म है कि सिर्फ एक ही माँ के, हर बुद्ध लोग को ऐसा ही होता है, उसके दूसरा माँ बच्चा जन्म नहीं देता। तो इसके बाद होता है पंचमा माह। तो ये सब देखने के बाद ही आज के दिन कंप्लीट होता है धरती वाले लोगों को पुण्य का जगाने का। सोचिए आज कितना विशेष दिन है, कल का दिन। श्रीलंका तो आज मना रहा है, लेकिन इंडिया पूर्णिमा कल है। थोड़ा चांद इधर उधर हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन डेट इधर उधर हो गया। चांद तो ऐसा ही है, लेकिन डेट पता नहीं कैसे हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमारे बोधिसत्व ये निमित्त देखकर, बीमारी आदमी, बूढ़ा आदमी, मरा हुआ आदमी आदि देखकर, सन्यास आदमी, चारों देखता है अलग अलग दिन, लेकिन जब मन में संकल्प लेते हैं, लेकर निकलते हैं, वो दिन होता है आज के दिन। आज के दिन ही राहुल का जन्म होता है, उसी दिन जन्म होता है जिस दिन निकलते हैं। तो राहुल जो बुद्ध शास्त्र में विनम्र भिक्षुओं में से अग्र बनता है, एक अग्र श्रावक बनता है, मतलब 80 महाश्रावक में से एक श्रावक बनता है, वो राहुल भंते का भी जन्म कल का दिन ही होता है, पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का। और बहुत सारा कारण है जो गुरु पूर्णिमा के दिन जन्म, और गुरु पूर्णिमा का जो मेन कारण है जिसको लोग गुरु पूर्णिमा का नाम धरा गया उस समय से, वो गुरु पूर्णिमा क्योंकि तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध वज्रासन में सम्मा संबुद्ध हुए, ये सही है, लेकिन जो संबुद्ध पाए ज्ञान, वो खोले दुनिया को, धर्म का चक्का घुमाए, लोक सत्व कल्याण के लिए, शांति के लिए, निर्वाण के लिए, वो शुरुआत हुआ आज का दिन, धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र देश में, आज नहीं कल, सॉरी, कल का दिन, जो मार को पराजय कर, युद्ध जीत कर, आज के दिन धर्म का चक्का चलाएं,
दस सहस्त्री लोक धातु कंपा हुआ आज के दिन, कल के दिन। कंपा सिर्फ नहीं हुआ, पूरा आलोक फैल गया। पूरा देव मनुष्य मतलब एक अलग, क्या बताएं उसको। मैं धम्म चक्र देशना करते ही मैं पूरा ब्रह्मांड देवलोक से लेकर अकनिठा ब्रह्मलोक तक चर्चा चला कि भगवान बुद्ध धर्म का चक्का चला दिए। उस चक्का को दुनिया का एक भी ताकत नहीं जो रोक सकता है। अपतिवत्तियां सामने नेवा, श्रमण भी नहीं है ब्राह्मण नेवा, ब्राह्मण में है सामने न ब्राह्मण नेवा, मारे नेवा ब्राह्मणावा के नचिवा लोक स्मृति, लोक में मार ब्रह्म देव कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसको एक सेकंड के लिए भी रोक सकता है। ये चक्का चलाए हुआ ऐसा बुद्ध पारमिता पूरा करके आए जो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो हुआ है वो आज के कल के पूर्णिमा के दिन, सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। कल का पूर्णिमा के दिन ही संघ नाम का चीज, संघ संघ का स्थापित हुआ, संघ बना कल के दिन। मतलब हम लोग संघं शरणं गच्छामि बोलना दिन जो हो रहा है वो कल के कारण। धम्मं शरणं गच्छामि धर्म को, तथा कल के दिन ही कोई मनुष्य धर्म को सब रसंग धम्म रसंग जिनाति, सारे रसों में आग्रह धर्म का रस है वो चखा व्यक्ति है तो कल का दिन ही चखा है वो। अन्या कुंडन्य बनते जी, तो अन्या कुंडन्य बनती तो सोतापन हुआ दिन कल का दिन। तो कल का दिन मतलब कल का दिन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा। अभी देखिए, मैं ये साधारण बात नहीं है। मुक्ति का मार्ग दिखाना, खोल कर दिखाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये जो लोग एक एक दृष्टि में फंसा हुआ है, अभी भी देखिए धर्म रहते भर में लोगों को कितना सारा दृष्टि है। सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। जो जिस समय धर्म नहीं है तो उस समय कैसा होगा, बहुत भरा पड़ा था लेकिन सत्य का खोज था। यही अंतर है बस। लेकिन अभी वो चीज नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला किसी आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में जानने के लिए, धम्मचक्र देशना बताने के बाद। मतलब पूरे ब्रह्मांड में त्रिरत्न का शरण जो शुरू हुआ वो कल के दिन ही शुरू हुआ, इस शरण। तो कल का दिन ही जो चक्र जो चला है पूरा ब्रह्मांड में, दस सहस्री लोक धातु संकंपी संप संप वेदी अपमानो च उलारो ओघा सो लोके पातुर होसी। हम लोग धम्म चक्र पाठ करते हैं तो अप्रमाण आलोक फैल जाता है। ये वो आलोक के साथ मनुष्य को जो आलोक टच होते जाता है दस सहस्री लोक धातु का, उस क्षण के लिए उन लोग का दुख नाम का चीज चला जाता है। समझ में आता है कोई कुछ हुआ है धरती पे। नरक का लोगों को भी एक क्षण के लिए दुख रुक जाता है, बोलता है। जो एक नरक है उसमें आलोक भी नहीं जाता है, में उस नरक में भी आलोक आ जाता है। देव जानवर लोग एक दूसरे को एक सेकंड के लिए मैत्री मान से देखने लगे। वो बुद्धानुभाव से, पुण्यानुभाव से, तेजानुभाव से, आलोक के साथ होता है। इसलिए मैं और देवताओं करोड़ों लोग साधु नाथ बोलकर उस श्रद्धा इतना बढ़ जाता है कि वो बात को बोलते बोलते धर्म का बोध किया वो लाखों करोड़ों देवता बोला जाता है। तो इसीलिए ये चीज जो कल का दिन है एक बहुत ही विस्मित दिन है। आप लोग ऐसा ही मत गवाइए कल का दिन। और कल का दिन भगवान बुद्ध जो सबसे बुद्ध विषय जो है यमक महाप्रातिहार, इर्धि, जो शरीर से एक हाथ से आग एक हाथ से पानी, एक कान से आग एक कान से पानी, एक आग से जैसे चाहे दो भाग में करके निकाल सकते हैं। एक लोम से आग एक लोम से पानी। वो दो तेज समाधि दो एक साथ लगना, मतलब दो मन बनाना चाहिए। सोचिए दो विचार दो में, मतलब बताता है एक सेकंड में बदलना है समाधि को। जैसे तेजो समाधि में आराम बनती है, चाहे तो तेजो में प्राप्त हो सकता है मुंह आराम बनती है। फिर चाहे तो में आपो में होने के लिए तो तेजो को छोड़कर आपो में जाना पड़ेगा, तब वो पानी निकालेगा शरीर से। लेकिन भगवान बुद्ध दोनों एक साथ निकालते हैं, मतलब एक क्षण में बदल बदल के समाधि लेते रहते हैं। तो सोचिए कितना बल संपन्न। हम लोग को तो कोई भी नहीं हो सकता है। हम लोग बैठते हैं तेजो क्या वायु क्या, दूसरा वायु नजर आ जाता है, दूसरा तेजो नजर आता है, अपन वो सब नहीं। तो इसीलिए हम लोग वो सब सपने हैं। तो यमक महाप्रातिहार भगवान बुद्ध
जो गंधर्व रुख वृक्ष के नीचे, आम वृक्ष के नीचे, श्रावस्ती में करोड़ों ब्राह्मणों, लाखों ब्राह्मणों के बीच घमंडी ब्राह्मणों को घमंड चूर करता है, वो आज के दिन ही श्रद्धा, लोगों को श्रद्धा बढ़ता है कि भगवान बुद्ध बहुत समय बाद एक विशेष इर्दी दिखाएं, आसमान में चलने का, बुद्ध बुद्ध दो बनाकर, हजार बनाकर, बात करने का, अलग अलग तरीका। हम लोग देखते हैं म्यूजियम में एक मूर्ति, बहुत सारा मूर्ति बुद्ध लोग का, वही यमक महाप्रातिहार का दर्शाया हुआ है। एक जगह से दो मूर्त निकला हुआ, वो यमक महाप्रातिहार का दर्शाया हुआ, हाथ ऐसे दिखाया हुआ, वो यमक महा, मतलब उस ईर्धि इतना विशेष हो गया कि राजा लोग भी मूर्तियां बनाने लगे उस चीज को, बहुत जगह। तो यमक महाप्रातिहार, तो क्योंकि मजाक उड़ाने लगा, ईर्धि दिखाना भगवान मना करते हैं, जिसके कारण भगवान बोलते हैं हम लोगों को मना किए, हम अपने के लिए मना नहीं किए, हम दिखा सकते करके भगवान बताते हैं। वो आम के पेड़ के नीचे दिखाएंगे श्रावस्ती में एक जगह पे, वो सारा आम का पेड़ काट देता है पूरा, श्रावस्ती का राजमहल का सिर्फ बचा हुआ रहता है, वो राजा का काट नहीं सकता है कोई घर के अंदर जाकर, महल महल का बाकी सब कटवा देता है ब्रह्म, फिर भी वो आम का बीज, आम का एक वो लेकर आता है भगवान के लिए, बोलता है भगवान आप बताएं, आम के पेड़ में आम तो है नहीं, कैसे करेंगे अभी यहाँ, घबराओ नहीं करके आम भगवान खाकर गुठली नीचे रख के हाथ धोते हैं, वहीं से आम निकल जाता है। अब ये सब तो लोगों को जादू लगता है, लेकिन छोड़ दीजिए वो सब बात, लेकिन भगवान का विषय ही अलग है, हम लोग सामना नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन ही भगवान बुद्ध में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक और घटना घटा श्रीलंका में। आप लोग सुने हैं क्या महास्तूप, रुवनवेली महाशय, बहुत सारे सुने होंगे, श्रीलंका का सबसे बड़ा स्तूप है, श्रीलंका का सबसे ज्यादा अस्थि धातु उसमें है, कहाँ में, वो है में रुअनवेल से श्रीलंका में। उस महास्तूप 2000 सम्राट अशोक के समय देवानंद प्रीति से राजा बनाया था, शुरू किया था, बनवाया था पूरा। तो आज के दिन ही पहला ईटा रखा है, मतलब कल के दिन, तो सोचिए कितना विशेष है उस स्तूप का दिन भी, शुरुआत कल का दिन। तो और भी श्रीलंका का जो भिक्षु संघ में से सबसे पहला चीवर पहना है श्रीलंका में, प्रॉपर कोई व्यक्ति, तो शुरुआत हुआ है संघ परंपरा काल का दिन, महामहिम बनती जाकर। तो मतलब ऐसे बताने लगे तो बहुत में सारा चीज है जो कल का विशेषत्व दर्शाता है। तो इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए, अरे वो कल का दिन हमें समझ कर ज्ञान के साथ बिताने का मौका मिला है उपोषद ग्रहण करते हुए। क्योंकि कल और एक विशेष है, कल के दिन ही भगवान बुद्ध भिक्षुओं को वार्षावास ग्रहण करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कल से वार्षावास शुरू होता है भिक्षुओं का 3 माह तक। इसका मतलब कल से ही अरहंत भिक्षु का लाइन लग जाता है। जिस समय वार्षावास ग्रहण करता है भिक्षु लोग एक ही संकल्प से ग्रहण करता है, हमें इस वार्षावास में भगवान बुद्ध को निर्वाण निर्वाण नाम का अमृत पद पाकर पूजा करना है, सम्मान कर, वो चाह रखते हुए 3 माह बिताता है। भगवान को प्रतिपत्ति पूजा करना है, इस गुणों को बढ़ाकर, इस चीज को पाकर, करके उस समय लोग करता था, वो कुटिया में रहकर, भगवान इसलिए कुटिया अनुमति की, वो है कल के दिन से। बाकी दिन चारिका करता है, लेकिन 3 माह चारी करना मना है। कारण क्या है, दूसरा कारण है, उस समय लोग, बहुत सारे लोग डांटता था कि मैं एक भगवान बुद्ध के जना संबुद्ध के बाद 20 साल बाद लगभग ये नियम बना, उस समय तक नहीं था। भगवान बुद्ध 20 साल वर्षावास की, लेकिन भगवान वेट कर रहे थे कि कोई कुछ कारण दिखे तभी हम उसको नियम बनाएंगे, ऐसा ही नियम नहीं बनाते हैं भगवान बुद्ध। तो लोग बोलने नहीं, इसीलिए नहीं, कुछ खारा आने तक वेट कर रहे थे, लोग डांटने लगा, ये देखो देखो घास पे चढ़ते चढ़ते जा रहा है, ये भिक्षु लोग तो कहीं शांत से रहता ना, एक जीवी प्राणी को मारा है। देखो देखो भिक्षु लोग में बारिश में भी पूरा जा रहा है, चिड़िया लोग बारिश में एक जगह रहता है, बाकी अन्य लोग एक जगह रहते हैं, धार्मिक लोग, इन लोग जा रहा है करके निंदा करने लगता है, जिसके कारण भगवान को बताता है भगवान ऐसे ऐसे निंदा कर रहा है। तो भगवान बुद्ध में 3 माह वर्षावास करने के लिए बता, शुरू होता है वर्षावास। तो इसीलिए वर्षावास में कोई भी व्यक्ति वर्षावास भगवान बुद्ध मना किए भिक्षुओं को पेड़ के नीचे करना, खुला आसमान में करना, पेड़ पहाड़ के नीचे करना है, ऐसा झूठ के छोटा सा खंडरा में करना मना है। कुटिया चाहिए, भगवान बुद्ध बताए अनिवार्य, दो टांगधारी
वृक्ष के नीचे दूतांश ग्रहण किया है, लेकिन वर्षावास के लिए कुटिया लेने के लिए भगवान बुद्ध बताए। ये देखिए इसका मतलब में कितना विशेष वो चीज है सबको एक जगह रहने के लिए। तो इसीलिए मैं वर्षावास 3 माह ग्रहण करने के बाद 3 माह उस समय उपासक श्रद्धावान उपासक उपासिका लोग बहुत बताते, विशाखा जैसे महा अनाथ बहुत बड़े बड़े लोग, सब लोग 3 माह का उपोषण लेता था। 3 माह का उपोषण तो आजकल संभव नहीं है, कुछ कुछ लोग लेता है, लेकिन लोग कम से कम बीच बीच में 4 उपोषण रखना शुरू कर दिया तो अति उत्तम, अति उत्तम महीना का 4 उपोषण। और पहली बात कि अभी तो बहुत सारा चीज अभी बताने के लिए है, क्योंकि ये चीवर परंपरा शुरू हुआ है तो आज के दिन हुआ है, यारा ध्वज शुरुआत हुआ है तो आज दिन हुआ है। इसीलिए इसीलिए आप लोग को बहुत दुर्लभ मौका मिलेगा 3 माह तक संघ से धर्म सुनने के लिए, सेवा करने के लिए। ये 3 माह एक अलग तरीका से आप लोग बिताना चाहिए। अलग तरीका मतलब कैसे बताएं? 3 माह तक आप लोग सोचना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए कि हम में 3 माह तक क्या बोलते हैं उसको, 3 माह तक कुछ गुण प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला बात तो उपोषण तो है ही, लेकिन उसके अलावा विशेष कुछ गुण जो आप धारण कर सके, एनी गुण कुछ भी हो सकता है। जैसे हम पूरा 3 माह हम माँ पिताजी को सेवा करें, एक गुण हो गया। या 3 माह हम माँ पिताजी जीवित है तो उनको पैर छूकर वंदन करें, 3 माह। सिंपल है लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए। या तो हम 3 माह में जानवरों को अभी या आदमियों को, भिखारियों को एक बिस्किट ही क्यों ना हो, एक टॉफी ही क्यों ना हो, हम दान देंगे। एक छोटा सा चीज क्यों ना हो, हम दान देंगे किसी ना किसी को, या किसी दान देंगे। दान 3 महीना ही देंगे कि हम 3 महीना में मैत्री साधना करेंगे, पूरा 3 महीना बिना रोके हुए। कितना सुंदर है। हम 3 महीना उपोषण ना पालन कर सके कोई बात नहीं, लेकिन हम दिल से पालन करें तो, लेकिन हम दिल से पंचशील पालन करेंगे 3 माह, टूटने नहीं देंगे हम। वो है बुद्धिमान लोग। मतलब एक मन में कुछ ना कुछ सोचता है, विचार सोचता है तो ज्ञानी का लक्षण है। अभी हम कठिन चिवरदान वर्षावास के बारे में हम बताएंगे, वर्षावास खत्म होने के बाद डिटेल्स। अभी हम कल से कैसे शुरुआत करना है वो चीज आप लोग मन में धारण कर लिए, हम अपना तरीका से आपको बताते हैं। तो 3 माह कोई सामान्य तरीका से मत बिताई। 3 माह भिक्षु लोग सबसे ज्यादा अरहंत हुआ है तो वर्षावास में बोला जाता है। और सबसे ज्यादा उपासक उपासिका लोग पुण्य किया है तो वर्षावास में ही किया है। सबसे ज्यादा उपासक उपासिका लोग सोतापन हुआ है तो वर्षावास में ही। निर्वाण के लिए पुण्य जमा किया है तो वर्षावास में ही किया। कठिन चिवरदान 3 माह सेवा करके किया हुआ है तो वर्षावास में ही किया। महाकाश से बनते जैसे बड़े बड़े भिक्षु लोग अतीत में वर्षावास के दिन ही महीनों 6 महीना 3 महीना सेवा करके ही, चीवर आदि पूजा करके ही ऐसा विशेष बना है। चाहे कोई भी महाश्रावक देखते हैं तो अतीत है, चाहे नागित बनते जी, 91 कल्प दुगती नहीं जाता है, बोलते 3 महीना संग को हम सेवा की दिन से सील पालन करते हुए चीवर आदि। तो ये हम लोग को वश की बात में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन बात हम देखते हैं कुछ भी करने से पहले श्रद्धा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अभी 3 महीना करता है तो 3 महीना कभी कभी पहले से ज्यादा भी कर सकता है लोग, लेकिन मन में जो होना चाहिए खुशी वो नहीं जगा हुआ है। हम बहुत दुख आता है। हम सोचते हैं कभी कभी हम 6 महीना से प्रवचन दे रहे हैं किसी को, मन का लेवल इतना नीचा होगा हम नहीं सोचे, सोच नहीं सकते हम, कुर्सी बैठ कर बोल रहे हैं दिल से। कुछ दिन पहले मतलब बहुत विस्मित है, कुछ दिन पहले एक उपासिका कॉल के, बनते जी हम बोले आप ऐसे बोले क्या भिक्षु लोगों को, मैं एक वचन से कुछ बोले हैं क्या? तो वो बोला मैं भंती कौन कौन बताया कौन बताया। बोले नहीं, इसे मजाक में बोल रहा था, लेकिन हम पूछे ठीक है छोड़ी, नहीं बोले तो अच्छा। तो कौन बताया आपको बताना पड़ेगा। हम बोले कोई उपासिका बताए, बहुत प्यार से बताया, बहुत से। नहीं नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो हम कल से नहीं आएंगे, हम कल से छोड़ने वाले, मेरा पति भी रोकने वाला।
अब 6 महीना प्रवचन दी, एक हम बात क्या निकाले छोड़, इसका मतलब क्या है? कोई दुख नहीं आएगा क्या? क्या रे बाप रे, हाँ, एहसान कर रहा है क्या छोड़कर कोई? एहसान नहीं कर रहा है, खुद का घाटा कर रहा है। फिर बहुत दया जगता है, हम 15-20 मिनट बात की, हाँ माता जी हाँ ऐसा करके कुछ कुछ, तब ठंडवाएंगे बंती जी आप करके अंतिम में। तो हमको बहुत चिंता आता है, अरे ये छोटा छोटा प्रॉब्लम पे में बहुत गहरा तक लेता है, बहुत गहरा था। कोई कुछ बोल दिया मतलब इतना सेवा पुण्य, कुछ भी हो गया तो कभी कभी हम बोलते हैं ठीक है अच्छा है। पहले गुण, पिछली बार दान के बारे में आप ज्यादा गुण गाए थे, अभी अच्छा सिर बोले, क्यों बनती, कुछ कमी हो गया क्या सेवा में? अब हम हमेशा 1 घंटा, हाँ अच्छा है, खाना प्रणीत है, दिव्य भोजन है, आहार है, हमको आनंद उठा, पेट पूरा फूल गया, मोटा हो गए, अब क्या हो, यहाँ अच्छा लगा ना, हम जा रहे थे, ऐसे बोल के हमेशा बोलते रहे क्या? अब अच्छा बोले, अब समय मिलता है तो बात करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो लोग पीछे पड़ जाता है। पिछले बार आप बोले, हमको भी याद नहीं क्या बोले थे पिछले बार, अब ऐसा बोले आज कुछ सेवा में कमी होगा, हमको मन नहीं लग रहा, आप अच्छा से नहीं बोले। अब लगा, अब एक एक लेटर लिख कर देना पड़ेगा सबको, हमेशा कॉपी करके कि कैसा लगा सब। तो इसका मतलब एक ही चीज दिखता है, लोग का मन बहुत छोटा है, बहुत छोटा लेवल पे, बात बहुत बड़ा लेवल पे करता है, लेकिन मन छोटा है। क्यों हम बता रहे हैं? थोड़ा थोड़ा बातों में पकड़ कर आता है, थोड़ा थोड़ा चीजों को पकड़ कर आता है। हम भी पकड़ते हैं, आप ऐसा नहीं कि हम विशेष हैं, लेकिन स्वभाव देखिए। तो इसलिए आप सोचना चाहिए, पूरा 3 माह हम क्या करेंगे, ये पूरा 3 माह हम में कुछ ना कुछ गुण को मन में ले लीजिए, संकल्प लेना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक उपासिका है, हम आपको बता देते हैं, नाम नहीं बताएंगे। एक उपासिका अपने को दुख देकर आनंद लेता है। देखिए विस्मित नहीं है क्या? कैसे दुख देता है? कुछ पीड़ा को लेकर मनन करके उसका मजा ले रहा है, पीड़ा का मजा, और रो रहा है, फिर बताए, हमसे 100 बार बताए। तो हम बताएं, आपका आदत बन गया उस पीड़ा, कुछ भी का अतीत को लेकर या भविष्य को लेकर लेकर मन से पीड़ा बनाकर रोकर बताकर मजा लेने का एक आ गया आपको आदत। नहीं समझे? अब ये पीड़ा बता सकता है कोई, लेकिन एक मतलब हर चीज को पीड़ा जैसा ले रहा है, तो समझिए वो आदत बना ले उस चीज को उस तरीका से ले सोल्व करने का, खुद से नहीं, ज्ञान से। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ज्ञान किस लिए सुन रहे हैं? ज्ञान किस लिए सुन रहे हैं? उस चीज को एक बार, हम 10 बार एक ही चीज को, एक किसी उपासक को एक उसी उत्तर को 10 बार दिए, 10 प्रश्न के लिए, लेकिन फिर 11वां बार पूछ रहा है, 11वां बार पूछता कोई नहीं, 25वां बार 30वां बार एक ही प्रश्न। कारण क्या है? मन का लेवल बहुत कम है। अब अनाथ है मतलब, दुख है, क्या करते हैं, मदद करना चाहिए हम, लेकिन हमको लगता है अरे क्यों नहीं जोश लेता है, क्यों नहीं छोड़ देता है, क्यों नहीं करता है, हिम्मत क्यों नहीं जुटता है? बहुत जरूरी पड़ता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए 3 माह तक पूरी तरह में कुछ ना कुछ गुण बढ़ाने के लिए, और लिख कर देते हैं, वो गुण को बार बार मन में चलेगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा। या तो आप सोचिए, हम हर 3 माह भगवान को दिया जलाएं, हर 3 माह हम भगवान के लिए एक फूल पूजा करेंगे, हर 3 माह भगवान के लिए अगरबत्ती पूजा करें, हर 3 माह हम करनी में सूत्र का पाठ करेंगे एक हर दिन, या हर 3 माह में हम लोगों के साथ मुस्कुराएं, किसी को, नए लोग, किस कैसे लोग, अच्छा से प्यार से बात करेंगे, कोशिश करेंगे, हाँ कैसे हैं दीदी भैया आदि से, कुछ भी इन्हीं जो गुण अमल करता है, तो वो वर्षावास सुंदर तरीका से मनाया हुआ व्यक्ति कहलाता है। आसान नहीं है, युद्ध के समान है। किसका युद्ध? मन के साथ। इसीलिए मैं, आप लोग कोशिश कीजिए, सच बोल रहे हैं, आप लोग का पास पुण्य छोटा मोटा पुण्य नहीं है। हम लोग तो बात करने के लिए धर्म का कारण बहुत सारा है, बस समझ जाइए कि आज के दिन जो हुआ हुआ घटना है, वो कोई छोटा मोटा, कल का पूर्णिमा के दिन बहुत विशेष है। तो अभी कितना देर हो गया, आधा घंटा हो गया क्या? आधा घंटा हो गया ना? खत्म करते हैं अब, हाँ। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए। मैं
मैं थोड़ा थोड़ा वर्षावास को, मैं वर्षावास के लिए मैं मेहनत करने के लिए। अब ये एक बात तो जरूर समझ जाइए कि हम 3 माह कुछ ना कुछ गुण प्रैक्टिस करनी, चाहे नम्रशीली क्यों ना। बहुत सारे लोग इतना लेवल पे है, हम देखे हैं, नाम नहीं बताएंगे, उसके पास खुद का कमी है। अरे देखे कि खुद का कमी तो गाय भी शुद्ध नजर आने लगेगा कभी कभी, बहुत लोगों का। आप लोग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आम जनता को जो सोच रहा है गाय उत्तम है, कुत्ता उत्तम लगता है कभी कभी, कि अरे अपना भूखते ही खा ले जाते हो उतना ही, लेकिन उससे कहीं बढ़कर तो इन लोग नीच हो गया। क्यों लगता है? क्योंकि मन का स्वभाव, मन उस चीज को पीछे जाता है और जाकर खुद पीड़ा भोगता है, फिर उससे निकलता है, फिर पीड़ा भोगता है, और दूसरे को दिखाता नहीं है हम पीड़ा में। अभी एक लड़की हमको कॉल किया, इतना हंस के बात करती थी, हम सोचते हैं कि सबसे खुशी से रहने वाले में से एक परिवार है, लेकिन आज रो रो के 2 दिन पहले जाके रो रो के हमको आधा घंटा मरने जा रहे हैं बोला। भंती जी बोल रहे हैं मरने जा रहे हैं, मैं बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको हम दूसरे को दे दिए, आपको बाल बड़ा होकर दे देगा बनते बनने के लिए, आप हमको अनुमति दे देंगे, सुसाइड करने जा रहे हैं। हम बोले क्या हुआ, हमको झटका लग गया। बोला मेरा पति ऐसा है, दूसरे के साथ रहता है और उधार लिया हुआ है, और हमको बहुत टेंशन लग रहा है। मम्मी मेरा गरीब है, मम्मी पापा उसको ये नहीं बता सकते हैं दुख, पति को बताएं, पति चुप, कुछ समझता नहीं है। अभी थोड़ा कम किया लेकिन पहले जैसा नहीं है, शराब भी पीता है, अभी थोड़ा कम किया लेकिन अभी मेरा टेंशन बढ़ गया, इसलिए हम गोली भी लेते हैं, अब हम सादा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, बच्चा को भी हम दे दें। देखिए, ये अच्छा निर्णय है क्या? परसों कॉल किया एक दूसरे जगह से कि सुसाइड कर लिया बच्चा, और सुसाइड में लिखा हुआ था कि हम में कोई पीड़ा से, मतलब में हम मर रहे हैं तो आप लोग कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, करके मर गया। 22 साल का, 21 साल का लड़का है, मर कर इतना रोया उसका परिवार, मम्मी दादा दादी पूरा परिवार अभी तक शोक में। कोई से लोगों को जो सुसाइड करता है, सोचता है स्वप्न से भी, या सोचकर प्लान करता है तो ये मरता है, तो वैसे लोग को संसार में कोई व्यक्ति का प्यार नहीं मिलता, एक भी व्यक्ति का प्यार नहीं मिलता है। कारण क्या है? विशेष कारण क्या है? क्योंकि वो दूसरे लोगों को दुख में डालकर वो मर रहा है, वो खोज सोच स्वार्थ के पीछे गया है। एक आदमी, विदेशी आदमी, उसको माँ को प्यार नहीं मिल रहा था, पापा का प्यार नहीं मिल रहा था, गुरुजन का प्यार नहीं मिल रहा था, इसके बाद दोस्तों यार का प्यार नहीं मिल रहा था, उसको मरने का मन कर रहा था। मरने से पहले बोला कि अरे मोहन विद्या कर रहा है, उसके पास तो चलें। उसका नाम था, मैं, एक मोहन विद्या करता था, मैं, वो ईदगाह केसी, ईदगाह केसी नाम का एक लड़की थी विदे, वो मोहन विद्या में बोला चेक करके हम फिर मारेंगे। बोला हमको कोई प्यार नहीं करता है, बताओ आप ही कि क्या कारण है, इतना हम प्यार दे रहे हैं। देखा तो बताया तुम्हारा कुछ नहीं कारण, उन लोग बुद्धिस्ट धर्म को नहीं मानता है, लेकिन बताया तुम्हारा पिछले जन्म में क्या है, बताया तो तुम पिछले जन्म में एक गरीब फैमिली में था, तुम्हारा पत्नी था, बच्चा था, मम्मी पापा था, सब लोग दुख तुम्हारे ऊपर निर्भर था, तुम थोड़ा बिजनेस से सब कुछ चलाता था, लेकिन तुम्हारा क्या तो टेंशन आ गया, और थोड़ा पैसा का या कुछ बात बात में हो गया, हमको नहीं जीना, हमको नहीं जीना है, करके सुसाइड किया तुम। सुसाइड करने के कारण तुम आगे पीछे नहीं देखा है, तुम बीवी को जीवन भर के लिए दुख में डाल के मरा है, बच्चा को दुख में डाल के मरा है, माँ पिताजी को दुख में डाल के मरा है, सबको शोक देकर मरा है जीवन भर के लिए, एक ही सहारा था वो चला गया करके, लेकिन तुम स्वार्थ के पीछे चला गया। बीवी के चलते, माँ के चलते पिता दुख सहने के लिए तैयार होता, तो यही तुम्हारा इसी जन्म में सारा प्यार सबका मिलता, यही तुम्हारा शांति के लिए बनता। अब नहीं कर सकते, जो करना है करो। फिर वो बच्चा में दूसरे को में सुनने का झटका लगा, सुसाइड नहीं किया, हुआ भी ऐसे। हम लोग को तुरंत पागलपन, बुद्धिस्ट लोग भी। हमारा एक लड़का भंते बनने के लिए आ रहा था आज से 2 साल पहले, उसका नाम था, मैं 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 उसका नाम था, क्या नाम था, मैं, हमको याद नहीं है वो लड़का। मैं भंते बनने के लिए हम वीसा भी बना दी,
वीसा बनाने के बाद मैं सब चीज कर दी। उसका नाम हमको बताने से पहले, हाँ उसका नाम था स्वप्निल। स्वप्निल वीसा भी बना दी, सब चीज कर दिए। पासपोर्ट भी हम ही बनवाने के लिए बोले। धर्म में धर्म ज्ञान जानता था। हमको आनंद आया। समुद्र में कूद के मर गया मुंबई में 2 साल पहले। हम उसका दोस्त हमको रो रो के बताया, उसका मन हम बनाए, बहुत प्यार से समझा के उसका परिवार लोग। क्यों मारा? लेटर मैसेज लिख कर मारा, हमको नहीं उस दोस्त को। कि हमको अनुमति नहीं दे रहा बनते बनने के लिए, भाई मम्मी पापा बाधा बन रहा है, हम नहीं जीना है दुनिया में। तो कितना मूर्ख का एक्शन लिया। ऐसा है, पीड़ा आता है तो सोचिए कि पुण्य का काम ही है कुछ भी चीज का। तो इसलिए आगे प्लान कीजिए कि हम ये 3 माह ऐसा बिताएंगे कि संसार का पीड़ा से मुक्त हो, सभी दुखों से मुक्ति के लिए 3 माह बिताएंगे। तो ये बहुत उत्तम गुण है। तो हम पूरा आप सभी लोगों को दिल से आशीर्वाद करते हैं, मैत्री करते हैं कि 3 माह वर्षावास को कुछ ना कुछ गुण धर्म प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों को अच्छी तरह से, सुंदर से, उत्तम तरीका से बिताने के लिए, धर्म का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए और गुण धर्म पालन करने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।